बी न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो। स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो में। मैं हूं शकील बागमारे। इस प्रोग्राम का अहम मकसद हकीकत को आपके सामने रखना है और आपकी समस्याओं को आपके चुने हुए लीडरों तक पहुंचाना है। किसी को अच्छा या बुरा कहना नहीं है। हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने वार्ड नंबर 6 का जायज़ा लिया तो पता चला कि इस वार्ड में ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक पोल और पानी की समस्या देखने को मिली। कलाल गली के लोगों का कहना है कि कॉर्पोरेटर उनका कोई काम ही नहीं करते और वो कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है। नल का पानी आने पर सड़कों पर पानी बहता हुआ ज़्यादा दिखाई दिया। इसकी वजह यहाँ के ज़्यादातर नलों को टोटियाँ ही नहीं हैं। जनता का भी फ़र्ज़ बनता है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, पानी को ज़्यादा ज़ाया ना करें, अपने नलों को टोटियाँ बटाकर अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाएं। कुछ जगहों पर अच्छे काम भी हुए हैं जहां की जनता कॉर्पोरेटर से खुश है और कुछ जगहों पर काम नहीं हुए हैं जिसके वजह से वहां की जनता कॉर्पोरेटर से काफ़ी नाराज़ है। तो आइए देखते हैं वार्ड नंबर 6 की जनता क्या कहती है। वार्ड नंबर 6 कॉर्पोरेटर मिस्टर शंकर कुंभार, विजयपुर। शहर बीजापुर के वार्ड नंबर 6 का आज हम रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। जो शाहपुर दरवाज़ा जो एंट्रेंस गेट है, ये यहाँ से जो है वार्ड नंबर 6 की शुरुआत होती है। इसके कॉर्पोरेटर हैं शंकर कुंभार। शंकर कुंभार यहाँ के वोटर्स हैं 7,600। यहाँ की कुल जनसंख्या है 13,400। तो आइए रियलिटी चेक के दौरान अंदर चलकर वार्ड नंबर 6 में देखते हैं कि यहाँ का विकास कितना हुआ है और कितना होना बाकी है। यहाँ के लोगों से ही जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। पटेल गली के एंट्रेंस में हम आए वार्ड नंबर 6 के। यहाँ पर हमने देखा कि सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल पर ट्यूबलाइट्स यानी लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। ಅದು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಮ್ಯಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ್ರಿ ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಏನು ಲೈಟ್ಗಳು ಮನೆ ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಮನೆ 3-4 ದಿನ ಆಯ್ತ್ರಿ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾವ ವರಿ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಬರ್ತಾರ ತಡ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಶೌಚಾಲಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದಾವ ಹ್ಞೂ ರೀ अदार। वार्ड नंबर 6 के पटेल गली में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पूरी तरह से सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है और यहाँ पर कचरे की गाड़ी भी आती है यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक। और इसके अलावा जो है स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से लगे हुए हैं। पानी का प्रॉब्लम है मेन, पहले पानी का प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है लाइट का। ये गई देखो वो कंप्लेंट ये अर्जी देने के बावजूद भी नहीं आते, उन्होंने नहीं आते। बाद में कहा वो इसे तुम्हारा उसके पास भी एक कुमार गया था मेंबर, उसके पास भी गए तो भी हाँ उन्हें जरा परसों भेजा था चार्जर जाने में लगा भेज को लगा वो भी जाती है आती लाइट। मेंबर आपको देखते हैं पूछते नहीं मेंबर तो आता नहीं, कौन आता नहीं है। कौन भी आने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, एकला भी कौन भी नहीं आता है। हमें जहाँ को ठहरना है। अभी 10 दिन हो तो नल नहीं छोड़ा कौन है। 11 दिन हो गए। तुम्हारी समस्या जानने के लिए कॉर्पोरेटर मेंबर आते हैं नहीं आते। कौन भी नहीं, एकला कुत्ता नहीं पूछता है, ऐप भी नहीं पूछता। बाजू गटर के मच्छर इतने आते हैं शाम में, दवा मारने लोग नहीं है। 10 बार जाकर बोले तो अभी तक दवा नहीं है। वार्ड नंबर 6 के बीडी गली में जब हमने यहाँ पर देखा कि एक इलेक्ट्रिक पोल जो है पूरी तरह से झुका हुआ है। यहाँ पर अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोल पूरी तरह से टूट चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोल पूरी तरह से टूट चुका है और ये न जाने
न मालूम कि ये कब गिरने वाला है। अगर ये इलेक्ट्रिक पोल गिरता है तो यहाँ के जो मेन रास्ता है यहाँ पर चलने का, यहाँ आने जाने वाले लोगों को इससे बहुत ही खतरा मालूम होता है। जो इलेक्ट्रिक से देखने आए थे वो परसों एक लाइट बंद हुई तो उनको बताए थे कि ये ऐसा वैसा है, तो उन्होंने क्या बोले कंप्लेंट करो कर को बोले थे। तो कंप्लेंट तो करे से अभी तो कोई इंक्वायरी करने आए नहीं है। अभी कितने महीने हो गए कर को? अभी बहुत दिन हुआ। मेंबर तो नहीं है, गली के मेंबर तो नहीं आए। तो बेका भी आते, आधा झाड़ू मारते, वैसा उसके बारे में मचरा वो बहुत हो रहे हैं। उसके बारे में बच्चों को बीमारी, डेंगू, मलेरिया ये सब फैल रहे। वार्ड नंबर 6 के डोर गली में यहाँ पर हमने देखा कि हैंड बोरवेल तो लगा हुआ है, शुरू है। आइए यहाँ पर सीसी रोड भी पूरी तरह से बना हुआ है और स्ट्रीट लाइट चालू हैं। यानी और जो समस्या है यहाँ के निवासियों से ही पूछने की कोशिश करते हैं। ये सब अच्छे तरीके से निवारे। यहाँ रोड जब से हुआ है तब से हमारा नल ही गया है, वजन पड़ने की वजह से हमारा ड्रेनेज गया है। उसके बारे में हमको पानी की समस्या है, थोड़ी सी है। फिर भी यहाँ हमारे यहाँ इधर 6-7 वाल है, नल के वाल है। उसके बारे में हमको हर बार नल आता है, किसी का तो आता ही है। उसके बारे में हमको पानी अच्छे तरीके से इधर आ जाता है। और दूसरी तरफ 8 दिन का तो 8 दिन से एक बार आ जाता है दूसरे को, मगर हमको तो अच्छा है। अच्छा कचरे की समस्या, कचरे वाला सुबह 7 बजे आ जाता है, सबके घरों का कचरा लेके जाता है और कुछ नहीं, सब अच्छे तरीके से चल रहा है। ಕಸ ಗಿಸ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಡಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಈ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಸಂಡಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೈತ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ತನಾಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. लाल गली शाहपुर दरवाजा। क्या समस्या? और चैम्बर बंद हो रही ऊपर चैम्बर एक बंद पड़े और लाइटा का बराबर नहीं आ रहा। पानी तो 9 दिन 10 दिन को एक बार आ रहा। अब इसका क्या, हम म्यूनसिपालिटी वाले क्या दाद नहीं ले रहे हैं, क्या भी नहीं उसका विचार से नहीं कर। बंद पड़े तो तुम्हें जाकर मेंबर साहब को बोले? हाँ बोले, बात तुम्हें कर लो, कर बोले उन्हें तुम्हें खर्चा कर लो। मैं बोलती हूँ उनको क्या भी कहे तो तुम ना कहा तुम्हें खर्चा कर लेना कि वो नगर पालिका से नहीं नहीं कराए उन्होंने, नगर पालिका से तुम्हें बोले नहीं क्या? जहाँ बोले हमें। वार्ड नंबर 6 के ढोर गली में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर देखा कि सीसी रोड पूरी तरह से बनी हुई हैं और इलेक्ट्रिक पोल पर भी लाइटें लगी हुई हैं। ज़्यादातर नल नहीं आता और 8 दिन को 15 दिन को पहला आता था, अभी नल आने कम है। अब 8-15 दिन नल नहीं आ रहा है, वही एक समस्या। और क्या बोलते हैं ये ड्रेनेज है। हाँ ड्रेनेज ये पूरा ब्लॉक है, वो ब्लॉक है, वो दोनों ब्लॉक है सर। ये ड्रेनेज ब्लॉक है। उनको तो दो यहाँ मुंशी यहाँ है, तो ऊपर वाटर कट बोर्ड में पुकाड़े कर है, तो उनको जाकर 2-3 बार बोले थे, तो वहाँ तो कर आए नहीं अभी तक। क्या अभी नहीं काम ही से नहीं है। देखो नल्ला पानी को तरस रही और देखो चेमरा देखो गू राड़ा वैसे रोड बनाई, क्या करना चेमरा में गू देखो हग रही बंद ही पूरे चेमरा हो, देखो चेमरा बंद ही पानी का। मेंबर साहब आते ही देखते ही जाते हैं, आते ही देखते हैं, हिंड लोगों के लेकर को जाग छोड़ते करना को क्या भी हल नहीं। देखो मेंबर करने कितने बार बैठा गए तो भी नहीं छुआ, आता है देखता जाता कहता बोलने लगे। तो हमें ये पानी के बारे में, चेमरा के बारे में, कौन सा संडासा नती हमें घर में संडासा कर ले अनुकूल है को मोदी कराया कर बोले तो संडासा के सैंक्शन हुए को अभी आए नहीं। वो सब बाहर को दी कर रही भी घर को आए थे संडासा देते कर को अभी आ रही नहीं। वो ये देखिए वार्ड नंबर 6 के कलाल गली में यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सीसी रोड तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्याओं को उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು? ಸರ್ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋರಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೆಂಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಳಚರಂಡಿ ತಳಗದ ಏಕದಮ, ಆದ್ರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡಂತಂದ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीसी रोड तो बना हुआ है, लेकिन ये सीसी रोड पूरा लेवल नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर जो है तमाम पानी रोड पर ठहरता है। आप ये पानी रोड पर छोड़ते हैं, चेंबर है कि नहीं आपका? हाँ चेंबर रोड पर जा रहा है। ये नल आए तो इतना होता देखो, ये नल आए तो पानी को भी संभाल कर वापस। हाँ संभाल के ही वापरते हैं। हाँ संभाल के ही वापरते हैं देखो। हाँ ಏನು ಇಲ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ರಿ,
ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಬರೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ಹಾಂ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿಲ್ರಿ आप देख रहे हैं पूरा रिहायशी इलाकों पर से ये मेन रोड मेन वायर जो हाई पोटेंशियल वायर है तो ये इतना लूज हुआ है कि थोड़ी सी हवा भी चलती है तो ये वायर जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है कि भी वालों को भी यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट किया और वार्ड के मेंबर को भी लाकर यहाँ पर बताए, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं हुआ है। करने का वो है, हाँ वो बड़ी समस्या का तो वो है पाक होने का कौ तो शौचालय वो बना को दी म्यूनसिपालिटी से। शौचालय क्या हमारा हमें तो बना ले सब म्यूनसिपालिटी क्या नहीं मेंबर साहब आपको देखते हैं समस्या हल करते हैं तुम्हारी क्या आते ही देखते ही जाते ही करतू कर बोलते ही जाग छोड़ते ही मेंबर साहब आते नहीं मेंबर साहब आता नहीं होने नहीं आता इधर वो मेंबर को क्या है देखो कलाल गली के होटा नहीं डाले बोल को मेंबर क्या है कलाल गली को कौन सा भी काम नहीं कर सकते उन्हें वैसा मेंबर खुद मेंबर को अपने मुंह से बोलता वोटा नहीं डालेंगे। हाँ वो कलाल गली का एक भी वोट पड़ा नहीं उससे हमें कलाल गली काम नहीं कर सकता उन्हें। यहाँ रास्ते पर जितना भी पानी बह रहा है लेकिन यहाँ पर की समस्या हमें देखने को मिली कि यहाँ पर जो है ये ड्रेनेज है, जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ पर ड्रेनेज है और यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक 7 फुट गहराई में ये ड्रेनेज है, लेकिन सीसी रोड बनाते वक्त ये ड्रेनेज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इसलिए ये रास्ते पर पूरा पानी यहाँ पर आ रहा है। ये ड्रेनेज जब तक है पहले हाँ है और वो बंद करें तो बंद करें बहुत ये है 4 फुट रोड ऊपर ही है। देखते हैं कि कलाल गली में जब हम पहुँचे तो इतना पानी यहाँ पर वेस्ट हो रहा है कि और लोगों की शिकायत होती है कि यहाँ पर पानी नहीं आता है, पानी की कमी है। जब दूसरी गलियों में दूसरे वार्ड में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, 15 दिन से पानी नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो है पानी का बहाव इतना वेस्ट हो रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पानी इतना ज़्यादा बहा रहे हैं, रोड पूरा भरा हुआ है, पानी का मोल आप जान हम अगले नहीं ऊपर गली में आता पानी सबको बोलो। हाँ हमें कितना होना उतना लेते हैं, पानी ज्यादा नहीं यूज करते। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कैसा क्या आप करना तुम्हें? हाँ मैं मेंबर साहब को बोलेंगे ड्रेनेज बताओ। बोले तो इससे शंकर मेंबर को बोले आज बना तो कल बना तो यही बोल रहा है। उधर गौड़ी गली में बनाए उन्हें, अपनी गली में बनाए, इधर कलाल गली में नहीं बनाए। मेंबर कौन सा भी जिम्मेदार काम नहीं करे उन्हें आज तक। उन्हें खाली अपने घर के सामने आजू बाजू कितने देखो उतना काम करे। यहाँ तो पानी 24 घंटे है, इधर 3 तरफ का पानी आता है, कोई पूछने वाला नहीं करने वाला नहीं इधर। तो ये मेन रोड है, ये मेन रोड भी जो है पूरी खस्ता हालत में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है और लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप ये मेन रोड शाहपुर दरवाजे से जो शोलापुर रोड को कनेक्ट होता है मेन रोड, यहाँ पर ये मेन रोड की हालत बिल्कुल खस्ता हालत में है। वार्ड नंबर 6 हनुमान टेम्पल गली जो आती है, यहाँ पर तो हमने देखा कि सीसी रोड बना हुआ है और इलेक्ट्रिक पोल पर स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। तो यहाँ के लोगों के से ही जानते हैं कि यहाँ का विकास अभी क्या होना बाकी है। तो हमने देखा कि छोटी सी छोटी गलियों में भी यहाँ पर सीसी रोड की व्यवस्था है, सीसी रोड बनाया गया है। तो हम ये जो मेन रोड आप जो देख रहे हैं यहाँ पर शाहपुर दरवाजे से होता हुआ शोलापुर रोड को मेन कनेक्टर रोड जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेन रोड के बाजू एक ऐसा मेन होल जो खुला है ड्रेनेज का या गटर का, जो पानी आने की वजह से, बारिश का पानी आने की वजह से ये पूरा साफ़ नज़र आता है। और कई लोग इसमें जो है पड़े हैं, बच्चा पड़ा हुआ है। कई लोग यहाँ के नौजवानों ने इसे उठाकर बच्चों को, बुज़ुर्गों को यहाँ से उठाकर भेजे हैं, लेकिन कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी ये होती है, कारपोरेटर की ज़िम्मेदारी ये होती है कि ऐसे स्पॉट को पूरी तरह से जाली बिठाया जाए, बंद कर दिया जाए। ये भरे सा है, ये बरसात आया तो लोग फिरने करने के रहता सो यहाँ पड़ते अंदर है, और हमें 2-3 बार उठा को उनको जिम्मेदारी से उठा को ठहरा करें। वार्ड नंबर 6 के गौड़ी गली में आज हम मौजूद हैं। रियलिटी चेक के दौरान हमें तो सीसी रोड नज़र आ रहा है और स्ट्रीट लाइट भी नज़र आ रही है। यहाँ के लोगों के समस्याओं के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या है।
ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಶೌಚಾಲಯದೇ ಒಂದು ಬಂದು ಬಿದ್ದದ, ಅದು ಒಂದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೈಖಾನಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಈಗೇನದ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು 100 ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. देख रहे हैं गौली गली में ये सार्वजनिक शौचालय है, जो गेट नज़र आ रहा है आपको, ये सार्वजनिक शौचालय है जो पिछले 7-8 साल से ये शौचालय बंद है। यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। देख सकते हैं कि इस सीसी रोड भी बना हुआ है। ये कारपोरेटर प्रशांत कांबळे का ये जो मेन आपको घर नज़र आ रहा है, इसके सामने तो पूरे स्ट्रीट लाइट पूरे खंभों को लगे हुए हैं और इसके अलावा सीसी रोड भी पूरी तरह से बनी हुई है। और यहाँ पर बाजू में जो ये सार्वजनिक शौचालय हमने आपको बताया, तो ये शौचालय पिछले 8 साल से बंद है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वार्ड नंबर 6 खटगर गली में आज हम रियलिटी चेक के लिए जब पहुँचे तो यहाँ पर हमने देखा ना तो यहाँ पर किसी तरह का रोड आपको नज़र आएगा। यहाँ पर काफ़ी समस्या है। लोगों की समस्याओं को जानने के लिए हमने जो है यहाँ पर पहुँचे। जब हमने यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर देखा कि पूरी तरह से खस्ता हालत में ये मोहल्ला नज़र आ रहा है। यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक कारपोरेटर, इस वार्ड के कारपोरेटर आए लेकिन आश्वासन देकर चले गए, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की अभिवृद्धि और विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैम्बर है, ये चैम्बर आप देख सकते हैं कि चैम्बर तो है लेकिन चैम्बर का पानी चैम्बर में नहीं जा सकता और ना तो यहाँ पर किसी किस्म का रोड बनाया गया है। क्या मेंबर आको ले तू गया बना तू गया सब कैंसिल गया कर को हमारी रोड बनाया नहीं, पूरी बीजापुर की बना रहा हूँ हमारी रोड बनाया नहीं और हमारे घर में पानी जाता और हमारा चैम्बर अच्छा नहीं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ हमें बुढ़े हैं, कहाँ जाना ये सब। आपको देख पूछे मेंबर आपको मेंबर क्या तुमने तकलीफ है कर पूछता क्या नहीं? पूछता पूछ कर गया साल वापिस नहीं आता, वापिस नहीं आता बना तो कर बोलता फिर आता नहीं वापिस। नहीं बनाए कौन भी बना तो कहते हैं आते ही बनाते ही जाग छोड़ते हैं फिर वापिस देखते नहीं। चलने फिरने जगह नहीं, एक बार बरसात आए तो 8 दिन तक बाहर सूखता नहीं पानी, कंटिन्यू लगातार यहाँ ठहरे रहता है, उसे झाड़ू लेना समटना ये दिक्कत है। मेंबर को बोले क्या बोले उन्होंने? रोड बना तो बोलते हैं माप लेते हैं उधर ही चले जाते हैं। पैदा नहीं हुआ देखो बेटे, रोड़ा नहीं बनाया अभी तक, बच्चे पानी में गिर रहे हैं मर रहे हैं। डेंगू मच्छर काट को परसों एक बच्चा मरा, ऐसा रोड बना तो तमाम जगह रोड बनाई, ये गली को रोड बनाया। हमें ऐसा क्या करें, मेंबर चुन को लाए के बाद कुछ करना नहीं करना, ऐसा करे तो कैसा। मैं जाको आना कर कहे 10 बार जाको अपने पास हूँ कहे अब तक बना तो गए, अब तक नहीं बनाए। देखो वार्ड नंबर 6 के आर्यहंत कॉलोनी में रियलिटी चेक के लिए जब हम पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉलोनी में भी पूरा विकास नज़र आ रहा है। यहाँ पर टार रोड भी नज़र आ रहा है और इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कचरे की भी समस्या नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ के लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की तो यहाँ के लोगों ने भी हमसे बात नहीं की। तो इस यहाँ पर जो है समस्या हमें तो नज़र नहीं आ रही है। इस पूरे वार्ड की समस्याओं को हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने कॉर्पोरेटर के सामने रखी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪುರಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೋರ್ ಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಟೇಲ್ ಗಲ್ಲಿ, ಬಿ ಡಿ ಗಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಸರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಸುರ್ಪುರೋಣಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಶಿಶಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಅರಿಯಂತ ಕಾಲನಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕಾಲನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕಾಲನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಖಟಗರಿ ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಶಿಶಿ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಖಟಗರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗೈತೆ ರೀ, ಅದು PWD ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ
9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಾಪುರ್ ಇಂದ ಮುಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ PWD ಇಂದ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆದು ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅದು ನಾವು ಅದು ಕೇಳಕ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಕಟ್ಗರ್ ಗಲ್ಲಿ ಶಂಶಾನ ಬಾಜು ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು CC ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಟಗರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟಗರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 60-70% ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯ ಅದಾವೆ. ಇನ್ನು 40% ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು ಅದಾವೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಇರೋ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಂ ಮಾಡಿದೆ, ಚಲೋ ಇದೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಳೆ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ನೀರ್ದಾಗ ಆಗ್ತಾವೆ, ನೀರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಟ್ಯಾಕ್ ಹೌದು. CC ರೋಡ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಗರಸ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲರಿ ಇದು ಕಟಗರ ಓಣಿ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಟ್ಟು ತುರಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಜನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತ CC ರೋಡ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ, ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಂತ. ಅದೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಕರಾರು ಆಗಿದ್ದ ಸಲಿಂದ ಉಳಿದಿದೆ ಕೆಲಸ. ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಜಲ್ದಿ. ಈಗ ಶಾಪುರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಏನದು ಒಳಗೆ ಟರ್ನ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ ಓಪನೇ ಅದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸಿನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅವರು ಮಂದಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ಫುಟ್ 25-30 ಫುಟ್ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೈನ್ ಐತೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಅದು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಟ್ರ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? ಹಾಂ, ಗಟ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತ, ಮೆಂಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ 4 ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು. 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಈಗ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆನೇ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಹಾಕೈತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ಮೇನ್ ಇದು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ವೈರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದು ಕಂಬದಾಗ ಮೇನ್ ವೈರ್ ಏಕ್ದಮ್ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವದು. ಅದು ಗಾಳಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಾವಂತ. KB ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ? ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಬೇಡಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು, ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಲಾವಿದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶೌಚಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಲಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇದಾವೆ ರೀ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇದಾವೆ. ಕಲಾಲಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ 8 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 4 ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ರೀ, CC ರಸ್ತೆ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ, CC ರಸ್ತೆ ಆಗೈತಿ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ರಿ. ಒಂದೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹಂಗೇನ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಉಳ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಗಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಲ್ಲಿ ಬಾಜುನೇ ಅದಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ UGD ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ ಏನದೋ ಅಲ್ಲಿ 7 ಫುಟ್ ತೆಳಗದ ಡೆಪ್ತ್ 7 ಫೀಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಇವರು ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. CC ರೋಡ್ ಹಾಕೋದು ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ CC ರೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗಾಗಲೇ ADB ಸ್ಕೀಮ್ದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಪುರಕ್ಷಿಯಿಂದ ಅರಿಯಂತ ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಲೈನ್ ಬಂದು ಶಾಪುರಕ್ಷಿ ಮುಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿ ಡೋರ್ಗಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ UGD ಲೈನ್ ಹೋಗೋದೈತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೈತಿ. UGD ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕವ್ರಿ. ಅದು ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಾಗ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಡೋರ್ ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 680 ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಹೊಸವು ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. 688 ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ ಅದಾವಲ್ಲ ರೀ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಶಾಪುರ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನುಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಂದದು. ಶಾಪುರ್ ಬೇಸ್ ಗಲ್ಲಿದಾಗ ಹನುಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚರ್ ಡೆಂಗು ಮಚ್ಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ 4 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಹುಡುಗಂದು 6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಂದು ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಬಂತು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ನಜರಿಗೆ ಬಂದೈತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಚೌಧರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಿಂದ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹುಡುಗ ಡೆಂಗ್ಯೂದಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ತೀರೋದ. ಅದು ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ 1 ದಿವ್ಸ ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ 2 ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾಗಿಂಗ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಈ ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸರ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂದಾಗ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಯಾಕೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೂ ಈಗ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿವೆ. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಜನರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಜೋಪಡಪಟ್ಟಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಲಂ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ರಿ. ಗೌಳಿಗೆಲ್ಲಾಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇದಾವ್ರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫರಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೈತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ನಿಂದ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನೀವು ವಾರ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನೋ ಅಂಥದ್ದು ಐತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಉಳಿದಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಐತೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಅದಾರ, ಕೆಲಸಗಳು ಚಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುದಾನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಂತ आश्वासन ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ। वार्ड नंबर 6 के कारपोरेटर शंकर कुंभार, तो हमने अपने रियलिटी चेक के दौरान जो भी लोगों की समस्या को हमने सुना, हमने उन तक उनकी समस्याओं को रखा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 साल में जो भी काम नहीं हुए हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन तौफीक के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। हमने वार्ड नंबर 6 की हकीकत आपके सामने रखी है, यहाँ की समस्याओं को भी दिखाया और विकास को भी। अब फैसला आपको करना है कि वार्ड नंबर 6 की कारपोरेटर हीरो हैं या ज़ीरो। हमारा और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घर और मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें, सभी काम कारपोरेशन के ज़िम्मे ना छोड़ें।